ये बात 6 जनवरी 2026 की दोपहर की है दोस्तों। एक दोस्त मुंबई से पूरे 7 महीने बाद अपने शहर में आता है और अपने शहर में आके सबसे पहले वो अपने बीवी बच्चों से मिलता है, 10-15 मिनट अपने घर पे रुकता है और उसके बाद सीधा जाता है वो अपने जिगरी यार से मिलने के लिए। और जब वो अपने दोस्त के घर पे जाता है तो उसकी बीवी उस समय पे काम पे गई हुई थी और उसके जो 2 बच्चे थे वो छत के ऊपर खेल रहे थे। अब ये क्या कहता है कि चलो बहुत दिनों बाद मिले, क्यों ना पार्टी की जाए। इसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं और शराब पीने लगते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं कि तभी मुंबई वाला दोस्त अपने गांव वाले दोस्त से बोलता है कि यार तूने जो मेरे से पैसे लिए थे वो पैसे कब लौटाएगा। अब जैसे ही पैसे वाली बात आती है तो गांव वाला दोस्त कहता है कि यार पूरे 7 महीने बाद आया है और आते ही तू पैसे की बात करने लग गया। अरे तेरे पैसे दे दूंगा, तू क्यों परेशान हो रहा है। अब इसी बीच में क्या है, पैसे की बात आते ही इन दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही कहासुनी शुरू होती है तभी गांव वाला दोस्त क्या करता है, अपने दोस्त की कुर्सी में लात मारता है और जैसे ही लात मारता है तो मुंबई वाला दोस्त जो है वो जमीन पे गिर जाता है। अब 1 मिनट हो जाती है, 2 मिनट हो जाती है, 3 मिनट हो जाती है, 4 मिनट हो जाती है, लेकिन उसका मुंबई वाला दोस्त उठता नहीं है। अब उसके पास जाता है गाँव वाला दोस्त, उसको उठाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि यार तू पैसे ले लियो, परेशान क्यों हो रहा है। लेकिन मुंबई वाला दोस्त उठता नहीं है। अब जब वो उठता नहीं है तो वो उसके हाथ को उठा के देखता है, हाथ नीचे गिर जाता है और जब हाथ नीचे गिर जाता है तो ये उसकी सांसें चेक करता है और जब सांसें चेक करता है तो दोस्तों पता चलता है कि मुंबई वाला दोस्त मर चुका है। और जैसे ही मुंबई वाले दोस्त के मरने की उसको पता चलती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचता है कि करूं तो क्या करूं। दोस्तों इसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिससे सोचेंगे अगर आप तो आप भी सहम जाएंगे। और दोस्तों जब पुलिस वालों ने इस कत्ल का खुलासा किया तब जाके ये खबर 2026 की सबसे चर्चित खबरों में से एक खबर बन गई होगी, क्योंकि अभी 2026 शुरू हुआ है और कत्ल करने की ऐसी वजह और बॉडी को इस तरह से छुपाने की वजह सामने आई है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर से। और लुधियाना का ही रहने वाला एक लड़का था कालू। कालू कबाड़ा बीनने का काम करता है। सारे दिन वो पूरे शहर में जगह जगह डुलता रहता है, जो प्लास्टिक मिल जाए, लोहा मिल जाए, लंगड़ मिल जाए, जो भी मिल जाए उसे इकट्ठा करता था, शाम के समय बेच दिया करता था। कालू के साथ में उसका एक दोस्त भी है, ये दोनों साथ में काम किया करते हैं कबाड़ा बीनने का। अब दोस्तों होता क्या है, ये तारीख थी 8 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का समय होता है। पंजाब लुधियाना बाईपास के पास में एक स्कूल है, सेक्रेड हार्ट स्कूल, और सेक्रेड हार्ट स्कूल से थोड़ी ही आगे एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। अब 8 जनवरी 2026 की सुबह 8 बजे के आसपास कालू उसी सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास घूम रहा था कबाड़ा बीनता हुआ, उसका दोस्त भी उसके साथ था। अब ये दोनों कबाड़ा बीनते बीनते क्या करते हैं, उसी खाली प्लॉट के पास पहुंच जाते हैं। और जब ये दोनों खाली प्लॉट के पास पहुंचते हैं तो वहां जाके देखते हैं एक ड्रम जो कि सफ़ेद रंग का था। उस खाली प्लॉट में एक सफ़ेद ड्रम रखा हुआ है। उसे ये दोनों जैसे ही देखते हैं क्या करते हैं, उस ड्रम के पास जाते हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्रम जो था भारी था। अब वो ड्रम भारी है इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, उसे खोल के उसके अंदर देखना चाहते थे कि आखिर इस ड्रम में रखा क्या हुआ है। इसीलिए कालू क्या करता है, उस ड्रम को खोलता है और जैसे ही वो ड्रम खोलता है तो ड्रम के अंदर जो सामान रखा हुआ था उसे देखकर कालू की चीख निकल जाती है और वो जोर जोर से शोर मचाने लगता है। कालू का दोस्त वहीं पे खड़ा हुआ था, वो समझ नहीं पाता कि आखिर कालू को हुआ क्या। कालू घबरा जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। अब कालू का दोस्त आता है देखने के लिए कि आखिर उस ड्रम के अंदर है क्या, और जैसे ही कालू का दोस्त उस ड्रम के अंदर देखता है तो उसके दोस्त की भी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल दोस्तों उस ड्रम के अंदर एक मानव का शरीर था, यानी कि इंसानी सर का हिस्सा, जो कि लगभग इतना आधा हिस्सा था। अब जैसे ही ये दोनों वो देखते हैं तो जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। और जब ये दोनों जोर जोर से शोर मचा रहे थे, कालू कह रहा था कि भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। कालू किसी की भी नहीं सुन रहा था, जोर जोर से शोर मचा रहा था। अब जब वो जोर जोर से शोर मचा रहा था तो आसपास के जो दुकानदार थे
जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो वो लोग क्या है, इन दोनों की आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ सुनते हैं तो पास जाके देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम दोनों शोर क्यों मचा रहे हो। तब कालू कहता है कि भूत आ गया, भूत आ गया, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं है। उसे बहुत देर तक शांत करने की कोशिश की जाती है। कालू सिर्फ उस ड्रम की तरफ उंगली करके इशारा कर रहा था कि भूत आ गया, भूत आ गया। अब जो वहाँ के लोकल लोग थे, दुकानदार थे, आने जाने वाले लोग थे, वो क्या करते हैं, उस ड्रम के पास जाते हैं, उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो लोग उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं और सब लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस ड्रम के अंदर एक इंसान की खोपड़ी रखी हुई थी, लगभग धड़ के आसपास का हिस्सा रखा हुआ था। अब जैसे ही लोग उसे देखते हैं तो चौंक जाते हैं, और जब चौंक जाते हैं तो तुरंत पंजाब के लुधियाना का ही सलेम टावरी एक थाना लगता है। उस थाने में फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास एक प्लॉट है और उस प्लॉट के अंदर एक सफ़ेद ड्रम है और उस सफ़ेद ड्रम के अंदर इंसान के शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली बात पता चलती है तभी क्या होता है दोस्तों, पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँच जाती है, डॉग स्क्वाड पहुँच जाती है, फॉरेंसिक की टीम पहुँच जाते हैं, सब लोग पहुँच जाते हैं। उस ड्रम के अंदर देखा जाता है कि एक इंसान का शरीर का हिस्सा रखा हुआ है। अब उस इंसान के शरीर के हिस्से को, यानी कि जो सर था, उसे बाहर निकालते हैं तो ड्रम के अंदर कुछ और हिस्से भी होते हैं, उन सभी हिस्सों को निकालते हैं। अब उन सब हिस्सों को मिलाने की कोशिश की जाती है तो टोटल दोस्तों 6 हिस्से होते हैं, लेकिन उस शरीर के हिस्से में से हाथ नहीं मिल रहा था उनको। अब हाथ नहीं मिल रहा था तो पुलिस हो, चाहे डॉग स्क्वाड की टीम हो, फॉरेंसिक की टीम हो, आसपास के सारे एरिया को छान मारते हैं, लेकिन उस इंसान के शरीर का हाथ नहीं मिल रहा था। अब जब हाथ नहीं मिल रहा था तो पुलिस वाले आसपास का सारा एरिया देख तो लेते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। और जिस इंसान का शरीर का ये हिस्से मिले हैं, 6 हिस्से मिले थे, उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं, क्योंकि कोई आईडी वाईडी मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए शरीर पे, कुछ भी नहीं था। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, लुधियाना के जितने भी थाने हैं उन सभी थानों में ये वाली बात फैला देते हैं कि एक इंसान के शरीर का टुकड़ा मिला है। अगर कोई गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने आए या कोई खो गया हो तो उसके बारे में जानकारी दे, लेकिन ऐसा कोई खोया भी नहीं था और ना ही कोई गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था। अब ये वाली बात जो है सोशल मीडिया पर फैल जाती है कि सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास में एक खाली प्लॉट के अंदर एक ड्रम था और ड्रम के अंदर एक इंसानी शरीर के हिस्से मिले हैं। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो दोस्तों क्या होता है, लुधियाना की ही भारतीय कॉलोनी है और भारतीय कॉलोनी का रहने वाला देवेंद्र सिंह है, जिसकी उम्र 30 साल है, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर है। उसके परिवार के लोग जो है भागे भागे थाने जाते हैं जब इस सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखते हैं और न्यूज़ चैनल पे ये वीडियो देखते हैं कि एक ड्रम के अंदर शरीर के हिस्से मिले हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी है जिसमें सफ़ेद ड्रम के अंदर एक इंसान के शरीर के 7 टुकड़े मिले हैं, इसीलिए वो लोग उस वीडियो को देखकर थाने आए हैं। तो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आप थाने क्यों आए हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे परिवार के एक सदस्य हैं जिनका नाम है देवेंद्र सिंह, जो कि मुंबई में कंप्यूटर इंजीनियर हैं। वो 6 जनवरी 2026 की सुबह घर पे आए थे लुधियाना में, और जब वो घर पे आए थे तो 10-15 मिनट तो अपने घर पे रुकते हैं, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं आए। फ़ोन मिला रहे हैं तो फ़ोन मिल नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं ये शरीर के हिस्से देवेंद्र सिंह के हों। अब पुलिस वाले देवेंद्र सिंह के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर देवेंद्र सिंह है तो कौन है, कहाँ का रहने वाला है और वो क्या काम करता है और कहाँ जा सकता है, और उसके परिवार में कौन कौन है। तब जाके पता चलता है कि देवेंद्र सिंह के घर में उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र है 7 साल, जो कि मानसिक रूप से मंदबुद्धि है। उसकी एक और छोटी बेटी है जिसकी उम्र है महज 6 महीने। उसके घर में उसकी पत्नी है, और देवेंद्र सिंह कंप्यूटर इंजीनियर है और वो पिछले 7 महीनों से मुंबई में था, और 6 जनवरी 2026 की सुबह वो घर पे आया था, थोड़ी देर रुका था। ये सारी जानकारी पुलिस वालों को मिल जाती है। अब होता क्या है, उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है देवेंद्र सिंह कहाँ जा सकता है, तो उसकी पत्नी जो है उसके एक दोस्त का नाम लेती है। उसके दोस्त का नाम होता है शमशेर सिंह और उर्फ शेरा। दरअसल होता क्या है, जो देवेंद्र सिंह है उसका खास दोस्त था शमशेर सिंह उर्फ शेरा, और वो कभी भी आता था तो वो सबसे पहले शमशेर सिंह उर्फ शेरा के पास जाता था, उससे बात करता था, उसी के साथ घूमता फिरता था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, शेरा को ढूंढते हैं कि शेरा कहाँ है, लेकिन शेरा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती।
अब इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, जिस जगह पे दविंदर सिंह की शरीर के बॉडी के 6 टुकड़े मिले थे, उस जगह पे आने जाने वाले जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, उन सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और जब सीसीटीवी की फुटेज आती है तो उसमें साफ दिखाई देता है कि शमशेर सिंह उर्फ शेरा बाइक पे आ रहा है, उसके पीछे उसकी बीवी कुलदीप कौर बैठी हुई है और इन दोनों के बीच में एक सफ़ेद ड्रम है और ये दोनों ही वहाँ पे आए थे। अब जैसे ही ये वाली जानकारी पुलिस वालों को मिलती है कि मोटरसाइकिल को लेके शेरा ही आया था, उसके साथ उसकी बीवी कुलदीप भी थी, कुलदीप कौर, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, शेरा को ढूंढने की पूरी तैयारी कर लेते हैं कि शेरा कहाँ आ सकता है, कहाँ जा सकता है। तब जाके पता चलता है 8 जनवरी को शेरा अनाज वाली मंडी में छुपा हुआ है। और जैसे ही 8 जनवरी को पुलिस वालों को ये वाली बात पता चली कि शेरा अनाज वाली मंडी में छुपा हुआ है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे जाल बिछाते हैं और अनाज वाली मंडी में जाके शेरा को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर शेरा से पूछा जाता है कि बताओ तुमने दविंदर की हत्या क्यों की और तुमने छोटे छोटे टुकड़े क्यों किए, वजह क्या रही थी। इसके बाद दोस्तों शेरा पूरी कहानी सुनाता है कि आखिर वजह क्या थी। वो बताता है कि शमशेर और दविंदर जो हैं, शेरा और दविंदर, ये पिछले 15 सालों से एक ही कॉलोनी में रहते थे, इनके घर भी नज़दीक थे और इन दोनों के बीच में दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। और जब इन दोनों के बीच में दोस्ती थी तो सारी बातें आपस में किया करते थे, घूमते थे, फिरते थे। शेरा जो है वो कारपेंटर है, लकड़ी का फर्नीचर बनाने का काम करता है। और जो दविंदर है उसने 8 साल पहले एक कंप्यूटर नेटिंग की वो लगाई थी मशीन। अब होता क्या है, जो दविंदर है वो कंप्यूटर नेटिंग की मशीन पे काम किया करता था और कभी कभी क्या है शेरा को भी बैठा दिया करता था। इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, इन दोनों ने मिलकर काम भी किया था। शेरा कारपेंटरी का भी काम करता था, देविंदर के पास भी काम करता था। अब होता क्या है दोस्तों, 8 साल तक तो उसकी मशीन बहुत अच्छी चलती है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका काम जो है ठप हो जाता है। इसीलिए साल 2023 में क्या करता है दविंदर, अपनी मशीन जितना भी सामान था उस सभी को बेच देता है। और इसके बाद वो क्या करता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसने की हुई थी, इसीलिए वो मुंबई चला जाता है और मुंबई में ही जाके कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता है और वहीं पे रहने लगता है। उसकी बीवी लुधियाना में रहती थी, उसको पहले से एक बेटी थी जो कि मंदबुद्धि थी और थोड़े समय बाद उसको एक और बेटी हो जाती है। अब होता क्या था दोस्तों, दविंदर जब भी मुंबई से आता था अपने बीवी बच्चों से मिलता था, उसके बाद अपने दोस्त शेरा के पास चला जाया करता था। ऐसे ही 6 जनवरी 2026 की बात है। 6 जनवरी 2026 को दविंदर जो है मुंबई से आता है अपने गांव लुधियाना आता है। लुधियाना में अपनी बीवी से मिलता है, दोनों बेटियों से मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट अपने घर पे रुकता है। और इसके बाद उसे याद आती है अपने दोस्त शेरा की। वो शेरा को फ़ोन करता है, उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो शेरा बताता है कि मैं तो घर पे ही हूँ। इसीलिए दविंदर क्या करता है, सीधे शेरा के घर पे पहुंच जाता है। दोपहर के लगभग 1-1:30-2 बजे के आसपास का समय था। शेरा की बीवी स्कूल गई हुई थी पढ़ाने के लिए, उसके 2 बच्चे थे, वो छत के ऊपर खेल रहे थे और अब दविंदर और शेरा घर के नीचे वाले कमरे में होते हैं। अब जैसे ही ये दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो दविंदर कहता है कि यार पार्टी सार्टी करें, तो शेरा भी तैयार हो जाता है, कोई बात नहीं यार, दोस्त इतने दिन बाद आया है तो पार्टी करेंगे। अब शेरा और दविंदर बैठ के वहाँ पे शराब पी रहे होते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी दविंदर उससे अपने पैसों की बात करता है कि भाई मेरे पैसे कब देगा, क्योंकि दविंदर ने पहले कभी कोई पैसे दिए होंगे। अब ये वाली बात सामने आती है तो शेरा उसके बीच में कहा सुनी हो जाती है। कहा सुनी होती है तो कुर्सी में लात मारता है और जैसे वो कुर्सी में लात मारता है दविंदर धरती पे गिर जाता है। अब शेरा उसे उठाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि दविंदर मर चुका है और दविंदर की बॉडी कोई भी हरकत नहीं कर रही है। ये देखते ही शेरा चौंक जाता है और घबरा जाता है कि अब वो करे तो करे क्या। अब थोड़ी देर बाद उसकी जो बीवी है वो भी अपने काम से वापस घर आ जाती है और घर आती है तो वो देखती है कि शेरा दविंदर मरा पड़ा है। अब शेरा उससे कहता है कि दविंदर मर गया है, अब इसका क्या करें, क्योंकि अगर हम इसे इसके घर वालों के पास ले जाएंगे या कहीं रह जाएंगे तो साफ हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम आएगा कि शेरा ने ही दविंदर की हत्या की है। इसीलिए हमें अब इसकी बॉडी को जो है ठिकाने लगाना होगा। इसकी बीवी पूछती है कि ठिकाने कैसे लगाओगे। तब जाके क्या होता है दोस्तों,
जो शेरा है वो पहले से ही कारपेंटर है, उसके पास कटर मशीन, आरी वारी सारी चीज़ें हैं। इसीलिए वो क्या करता है, कटर मशीन और आरी निकालता है, उसके बाद दविंदर की बॉडी के हिस्से करने लगता है। इनके घर के अंदर एक सफ़ेद ड्रम होता है, ये दोनों उसके शरीर के हिस्सों को सफ़ेद ड्रम में डालते जाते हैं। घर में खून बहने लगता है, उस पूरे को साफ करते हैं। अब जितना शरीर का हिस्सा उस सफ़ेद ड्रम में आ सकता था वो तो आ गया, लेकिन इसके बाद शरीर के और भी हिस्से बच रहे थे। तो ये लोग क्या करते हैं, बाकी के हिस्सों को जो है एक बोरी में भर देते हैं, और फिर जो बोरी वाले हिस्से हैं उन्हें तो ले जाते हैं गांधीनगर में जाके फेंक देते हैं, और जो ड्रम है उसे शेरा और उसकी पत्नी जो उसकी बीवी है वो मोटरसाइकिल पर रख के जो सेक्रेट हार्ट स्कूल है उसके पास में खाली प्लॉट है वहाँ पे ले जाके फेंक देते हैं। और ये दोनों इस तरह से चुपचाप अपने घर पे आ जाते हैं कि जैसे इन्होंने कुछ किया नहीं है और पुलिस इन्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन पुलिस ने इस जो हत्याकांड है इसका खुलासा दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर ही कर दिया, और 24 घंटे बाद सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रिकल मीडिया हो, इन सभी जगह पे ये खबर छा गई कि लुधियाना के रहने वाले एक दोस्त ने अपने दोस्त की हत्या करके उसके शरीर के 7 टुकड़े करके जगह जगह पे फेंक दिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। हुआ क्या था, शेरा ने अपने दोस्त को चाहे लात मार के गिरा दिया, कम से कम उसके घर वालों को बता देता कि भैया इस तरह से ये बात हुई थी और आप देख लीजिए क्या होना है, तो पुलिस में जाता, लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा केस नहीं बनता। लेकिन उसने क्या किया, अपने दोस्त दविंदर के शरीर के हिस्से कर दिए। पहले कत्ल नहीं माना जाता, लेकिन अब कत्ल ही माना जाएगा, क्योंकि उसने अपने दोस्त के शरीर के हिस्से कर दिए, फिर उनको ठिकाने भी लगाया। इसकी वजह से जो दविंदर है उसकी 2 बेटियां हैं, एक मंदबुद्धि है, एक 7 महीने की है, उसकी पत्नी भी है। इन 3 लोगों की ज़िंदगी खराब हुई। और इधर जो शेरा है उसके भी 2 बेटे हैं जो कि छत पे खेल रहे थे, वो भी अब ज़िंदगी भर के लिए एक तरह से अनाथ हो गए, क्योंकि शेरा और उसकी पत्नी जो है वो दोनों ज़िंदगी भर अब जेल में रहेंगे। अब 5 जिंदगियां इन दोनों की वजह से खराब हो गई। अब इनके बच्चों को पालेगा कौन, पोसेगा कौन, बस यही बात है। ये दोनों चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उस पूरे खेल का खुलासा कर दिया। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।